मालदीव्स की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है और चाहती हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री वापस ले जाए। इनफैक्ट मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस इसी मुद्दे पर इलेक्शन लड़के सत्ता में आए थे। ये इंडिया आउट का मुद्दा। ये समझने के लिए हमें थोड़ी सी मालदीव्स की पॉलिटिक्स पर नजर डालनी होगी। बात क्या है दोस्तों, करीब 30 सालों तक इनका पूरा देश डिक्टेटरशिप के अंडर रहा था। ये सिर्फ साल 2008 में ही था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का सिस्टम आया इनके देश में। उस साल 2008 में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई उसमें जीत हुई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिसे शॉर्ट में कहा जा सकता है एमडीपी, और इनके नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नशीद। ये अपने आप में पहले 4 सालों तक काफी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट रहे थे। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अवेयरनेस फैलाई, मालदीव्स के पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की प्लेज करी और इनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया फर्स्ट की थी। इनकी टर्म के दौरान इंडिया और मालदीव्स एक दूसरे के काफी करीब आए और जैसा मैंने बताया 2009 में इन्हीं के कहने पर इंडिया ने मिलिट्री इक्विपमेंट डोनेट करी मालदीव्स को। लेकिन 2012 में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलती है मालदीव्स में और अगले साल 2013 में जब नई इलेक्शंस होती हैं तो एक नई पार्टी पावर में आती है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स पीपीएम। एक नए प्रेसिडेंट बनते हैं अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम और पार्टी बदलते ही देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदलती है। ये नई पार्टी इंडिया के काफी खिलाफ थी। 2016 में इनकी नई सरकार ये भी कहती है कि ये जो 2 हेलीकॉप्टर्स आपने हमें गिफ्ट किए हैं ये आप वापस ले लो। इंडिया से दूर होकर यमीन की सरकार चाइना के ज्यादा करीब आती है। चाइनीज कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं मालदीव्स के आइलैंड्स में, और इसी बीच मालदीव्स चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें चाइना बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्च करना चाहता है, दुनिया के अलग अलग देशों में सड़कें, रेलवेज और पोर्ट्स बनाते हुए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। ज्यादातर चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लोन टर्म्स थी वो काफी अनसस्टेनेबल थी। इसकी वजह से बहुत से देश चाइना के सामने कर्ज में डूबते हैं। मालदीव्स खुद 1.5